हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइज स्टडी गोल्स में। आज हम नवंबर महीने की करंट अफेयर्स करेंगे। नवंबर महीने की करंट अफेयर्स में हम आज 8 और 9 नवंबर की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? पराग्वे, चिली, मैक्सिको, केन्या। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिली। चिली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां देश बन गया है चिली। और जान लेते हैं इसके बारे में। ISA का 94 देश यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 94वां देश बना था सिंगापुर, और 93वां देश बना था सोलोमन आइलैंड। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठवीं सभा हुई है, वो नई दिल्ली में हुई थी, यानी कि अपने भारत में हुई थी, नई दिल्ली में। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि यह इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, ये कर्क और मकर रेखा के बीच के 121 देश हैं, उनके बीच का एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। यानी कि जो 23 डिग्री पर जो रेखा है नॉर्थ में और 23 डिग्री पर जो रेखा साउथ में है, उसके बीच में जितने भी जो देश आते हैं, उनके बीच का ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये उसके बीच का क्यों है? इसका भी एक रीजन है। जैसे ये अपनी अर्थ है, और अपनी अर्थ पर इधर ये 23 डिग्री नॉर्थ है, और ये 23 डिग्री साउथ है, और ये क्या है? इक्वेटर है। तो यहाँ पर ही जो सन की रेज हैं यहाँ पर ज़्यादा आती हैं, तो ये सौर जो ऊर्जा है उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकती हैं। तो ये जो ट्रॉपिकल कंट्रीज जो हैं, उनका एक संगठन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। स्थापना इसकी कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी तो 2015 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। डॉक्टर अजय माथुर इसके प्रमुख हैं इस समय पर। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सदस्य देशों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लाइट्स लगवाएं, सदस्य देशों को सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना। जैसे कि अगर वो इससे एनर्जी बनाते हैं तो उसकी जो द्वारा लाइट जो बन रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, उसको और देशों को दिया जाए, उसका हस्तांतरण किया जा सके। सौर ऊर्जा के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, यानी कि लोगों के बीच सौर ऊर्जा के जो लाभ हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना, कि वो एक ग्रीन एनर्जी है, उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, ये सारी चीजें बताना, उनको जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब में खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, यानी कि जो खेल हुआ है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो खेल हुआ है, ये हुआ कहाँ पर है? ये हुआ है पंजाब में। और ये सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है क्रिकेट के लिए खेली जाती है। तो फाइनल मुकाबले में पंजाब ने बड़ौदा को हराकर पंजाब ने बड़ौदा को हराकर पंजाब ने बड़ौदा को हराकर ये ट्रॉफी जीती है। पंजाब ने ये पहली बार, ये वाली ट्रॉफी जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, पहली बार जीती है। इसके दौरान प्ले ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे थे? अभिषेक शर्मा, जो कि पंजाब के हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पहल महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं अभियान की शुरुआत किसने की है? मतलब कौन से मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है? महिलाओं के लिए पानी, पानी के लिए महिलाएं, जो अभियान है इसकी शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? ऑप्शन हैं सहकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, आवास एवं शहरी मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
सेकंड वर्ल्ड कप वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सेकंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है, हमें ये बताना है। फ्रांस, नीदरलैंड, अमेरिका, भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। नीदरलैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की वाली संस्था है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और जो इसके चीफ है, मुख्य हैं, वो है टेड्रोस अधानोम गैब्रियस। टेड्रोस अधानोम गैब्रियस इसके प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिगत सर्वे, जो जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण है जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, यानी जिसने कास्ट बेस्ड इकोनॉमिक सर्वे करवाया है? तो ऑप्शन हैं बिहार, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार ने जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण करवाया है और ये ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। 7वां गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन हैं वाराणसी, प्रयागराज, गौमुख, नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। नई दिल्ली में 7वां गंगा उत्सव का आयोजन किया गया है। अब तो गंगा शब्द आया है तो गंगा के बारे में जान लेते हैं। यह उत्तराखंड में गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर, यानी कि कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जहाँ से इसे भागीरथी का नाम दिया जाता है। जब ये निकलती है, मतलब जिसका मुखारबिंद है जहाँ से निकलती है, वहां पर इसका नाम भागीरथी है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, यानी कि एक चीज याद रखनी है कि जो देवप्रयाग में जाकर ये भागीरथी जो नदी है ये अलकनंदा से मिलती है, और अलकनंदा से मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है गंगा। उससे पहले इसका नाम भागीरथी होता है, पर अलकनंदा के साथ में जब ये देवप्रयाग में मिल जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। गंगा उत्तरी मैदानों में हरिद्वार में प्रवेश करती है। गंगा नदी प्रणाली को समझते हैं। गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, यानी कि 4 राज्यों से होकर गुजरती है। सहायक नदी इसकी कौन सी है? सहायक नदी है यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदी हैं। गंगा को 2009 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था, यानी कि इसको राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया था 2009 में। नेक्स्ट, 11वां सुल्तान जौहर कप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन हैं जर्मनी, भारत, पाकिस्तान, चीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11वां सुल्तान जौहर कप जीता है जर्मनी ने। जर्मनी ने 11वां सुल्तान जौहर कप जीता है। सुल्तान जौहर कप के बारे में जान लेते हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई है 2011 में। इसकी शुरुआत हुई है 2011 में, और ये एक मलेशिया में ही आयोजित किया जाता है। सुल्तान जौहर कप जो है हमेशा मलेशिया में आयोजित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो जौहर है, एक सुल्तान जौहर है, उनके याद में इसको आयोजित किया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय 21, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंडर 21 पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है, यानी कि एक सुल्तान जौहर कप जो है वो हॉकी के लिए खेला जाता है। वहीं भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता है, यानी कि जर्मनी ने गोल्ड मेडल जीता है, और भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने यानी कि पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अक्टूबर 2022 में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान जौहर कप 2022 अपने नाम किया था, यानी कि 2022 में किसने जीता था ये कप?
2022 में जीता था भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर। हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन बन गए हैं? ऑप्शन हैं उमेश चंद्र, प्रवीण मधुकर, मधुर सिंह, विहान तल्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण मधुकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जान लेते हैं प्रवीण मधुकर के बारे में। प्रवीण मधुकर 2003 बैच के कर्नाटक कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं, यानी कि आईपीएस ऑफिसर थे। और इससे पहले मई 2023 में कर्नाटक के डीजीपी भी रहे हैं। प्रवीण सूद को केंद्रीय जांच ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है। संयुक्त निदेशक तो कौन है? प्रवीण मधुकर है। और केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो निदेशक हैं वो हैं प्रवीण सूद। सीबीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सीबीआई एक प्रमुख जांच एजेंसी है, यानी कि जांच की एजेंसी है। और इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? मुख्यालय इसका नई दिल्ली, भारत में है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चर्चित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, पूछा गया है कि ये कब शुरू की गई थी। ऑप्शन हैं 2019, 2020, 2021, 2022। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2020। कोविड-19 के समय पर जब जो फ्री में राशन बंटवाने वाली जो स्कीम आई थी, वही थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि 2020 में चालू की गई थी। और जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 से दिसंबर 2028 तक अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार की घोषणा की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की अगली क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजेद किस देश से हैं? ऑप्शन हैं बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ईरान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की जो साउथ ईस्ट की जो क्षेत्रीय अगली निदेशक नियुक्त की गई हैं वो साइमा वाजेद हैं। साइमा वाजेद हैं। और ये कहाँ की हैं? ये हैं बांग्लादेश की। नेक्स्ट, अभी हम 9 तारीख 9 नवंबर का हम करंट अफेयर्स देख रहे हैं। हाल ही में आईसीसी द्वारा की गई मेंस ओडीआई प्लेयर रैंकिंग्स बैटिंग में पहले पायदान पर कौन सा खिलाड़ी है? शुभमन गिल, विराट कोहली, बाबर आजम, रोहित शर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शुभमन गिल। शुभमन गिल हाल ही में मेंस ओडीआई प्लेयर रैंकिंग में, यानी कि जो वनडे वाली रैंकिंग होती है उसमें शुभमन गिल टॉप पर आ गए हैं। और बॉलर में मोहम्मद सिराज पहले नंबर पर आ गए हैं। हाल ही में प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? हवा से हवा मार करने वाली, सतह से सतह मार करने वाली, हवा से सतह मार करने वाली, सतह से हवा मार करने वाली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरफेस टू सरफेस अटैकर्स, यानी कि सतह से सतह पर मार करती है। और ये किसने डेवलप की है? ये डेवलप की है DRDO ने। तो जान लेते हैं इसकी मारक क्षमता कितनी है। 300 से 500 किलोमीटर की रेंज में ये अटैक कर सकती है। इसका डेवलपमेंट किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने। यह अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम तक का पेलोड भी ले जाने में सक्षम है। यह चीन एवं पाकिस्तान की सीमा के पास तैनात करने के लिए विकसित किया गया है। DRDO के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना की गई थी।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है समीर वी कामत। समीर वी कामत इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट, भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी बन गई है? तो ऑप्शंस हैं साब, बोइंको, लियोनार्डो, आरटीएक्स कॉर्प। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। साब कंपनी है जिसे जो एक विदेशी कंपनी है जिसमें 100% एफडीआई से ही वो संचालित हो रही है। साब कंपनी कंधे से दागे जाने वाले रॉकेट बनाने के लिए देश में एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगी। कहाँ पर? हरियाणा में। भारत पहले रक्षा क्षेत्र में केवल 74% एफडीआई की अनुमति देता था, यानी कि 2015 से पहले केवल 14% ही एफडीआई हो सकता है रक्षा क्षेत्र में। पर 2015 में क्लीयरेंस नियमों के बाद ढील दे दी गई और अब रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दे दी गई है। यानी कि रक्षा क्षेत्र में कोई विदेश से निवेश किया जा सकता है 100% तक। हाल ही में एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन हैं ब्रिक्स, नाटो, आईएमएफ, यूएनडीपी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यूएनडीपी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत उच्च आय वाले देशों में शामिल हो गया है, परंतु आय और संपत्ति में असमानता भी अत्यधिक वृद्धि देखी जा रही है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत उच्च आय वाले देशों में मिल तो गया है, पर उसकी जो इनकम में इनइक्वलिटीज है, असमानता है कि कोई गरीब है तो गरीब ही है और कोई अमीर है तो वो ज़्यादा अमीर है। ये इनइक्वलिटी देखी जा रही है। वर्ष 2000 से लेकर 2022 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़कर $2389 हो गई है। यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम जो है वो $442 से बढ़कर $2389 हो गई है, पर इसमें इनइक्वलिटी देखी जा रही है। यूएनडीपी के बारे में जान लेते हैं। यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूएन की एक संस्था है ये। कृषि समाचार निगरानी के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला एआई समाधान का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चर 24/7, फार्मर्स 24/7, फार्म 24/7, ग्रीनरी 24/7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकल्चर 24/7। विकास इसका डेवलपमेंट किया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड वाडवानी। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने और वाधवानी इंस्टीट्यूट ने मिलकर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की है, जो कहाँ पर बेस्ड कंपनी है? यह है मुंबई, महाराष्ट्र की। यह कई भाषाओं में लेखों को स्कैन और अनुवाद करता है। शीर्षक, फसल विवरण, घटना प्रकार, तिथि, स्थान, गंभीरता, सारांश और स्रोत लिंक जैसी महत्वपूर्ण जानकारी निकालता है। चर्चा में रहा क्ल्यूचेव स्क्वाय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शंस हैं रसिया, चीन, पेरू, अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रूस। ये चर्चा में रहा क्लेउचेव स्क्वाय ज्वालामुखी रसिया का है, जो कि एक एक्टिव है। ये 3 बार विस्फोट हो चुका है 2023 में। और जानते हैं, यह विस्फोट वर्ष 2023 में तीसरी बार हुआ है। यह साइबेरिया का सबसे ऊंचा पर्वत और यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी कि यूरेशिया का ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्कानो है। माउंट कोटापेक्सी ये कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। माउंट एटना कहाँ पर है? इटली में है। डेमावंड
ये एक शांत ज्वालामुखी है जो कि ईरान में है। पोप, ये भी शांत ज्वालामुखी है। ये कहाँ पर है? म्यांमार में है। फ्यूजियामा एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि जापान में है। मोनोलुआ एक प्रसुप्त यानी कि डोरमेंट वोल्कान हुए। ये काफी समय से नहीं फटा हुआ है तो इसलिए ये डोरमेंट है, प्रसुप्त है। और ये कहाँ पर है? हवाईन आइलैंड में है। हवाईन आइलैंड। हाल ही में विजाक नेवी मैराथन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? वाराणसी, कोलकाता, विशाखापट्टनम, पुडुचेरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। यहाँ पर आपने एक शब्द दिखाई दे रहा होगा विजाग, और विजाग जो है वो आंध्र प्रदेश में है, तो इससे हम लगा सकते हैं विशाखापट्टनम ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑर्गेनाइजर कौन है इसका? ईस्टर्न नेवल कमांड इसका ऑर्गेनाइजर है। इस मैराथन को एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन द्वारा मान्यता प्राप्त है। विजाग नेवी मैराथन यह भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान द्वारा आयोजित एक वार्षिक दौड़ कार्यक्रम है। हाल ही में किसे भारत के महासर्वेक्षक सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है? नरेंद्र हिरवानी, हितेश कुमार एस मकवाना, जयंत कुमार, विवेक चौधरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हितेश कुमार एस मकवाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मकवाना के बारे में और जान लेते हैं। मकवाना 1995 बैच के तमिलनाडु कैडर के एक अधिकारी हैं। 1815 में भारत के पहले महासर्वेक्षक के रूप में कॉलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया था। भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षण विभाग का प्रमुख होता है, जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। यानी कि महासर्वेक्षक जो विभाग है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भीतर एक विभाग है। अंतर्राष्ट्रीय खनन संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्राजील, मैक्सिको। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है और आगे भी आप कर पाओगे। इसका हमेशा आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होता है और कभी चेंज नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन हमेशा ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 नवंबर, 10 नवंबर, 8 नवंबर, 7 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड को 27वां राज्य घोषित किया था। 27वां राज्य घोषित किया था। 2007 में इसका नाम उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखंड कर दिया गया। यानी कि 2007 में इसका नाम चेंज हुआ है, उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ है। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है और जो राज्यपाल हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह है। चीफ मिनिस्टर हैं श्री पुष्कर सिंह धामी। तो हमारे दोनों दिनों की आज करंट अफेयर्स खत्म हुई है और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे रेगुलर करंट अफेयर्स को अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।